पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब केपी इंतखाबात इल्तवा केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की दी गई 8 अक्टूबर की तारीख गैर आईनी और नोटिफिकेशन कलअदम करार। सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल। वफाक को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड्स के इजरा की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने का भी हुक्म। फैसले में कहा गया कि वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतें मुआवनत फराहम ना करें तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है। इंतखाबात के वसाइल, मुआवनत, सिक्योरिटी, अफवाज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला दिया तब इंतखाबी अमल 5वें मरहले पर था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के बायस 13 दिन ज़ाया हो गए। सदर की तारीख में ये 13 दिन शामिल करने के बाद 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। अदालती फैसले में इलेक्शन का बाकी मानदा शेड्यूल भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। एक मरतबा फिर 4 अप्रैल को ही अदल व इंसाफ का कत्ल हुआ। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया। कहा कि अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है। मुल्क किसी भी आइनी और सियासी बहरान का मुतहमिल नहीं हो सकता। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल एतमाद का यकीन दिला दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि रोड मैप बता दें, वो भी अक्टूबर तक इंतजार कर लेंगे। बता दें कि अक्टूबर में सब कैसे ठीक हो जाएगा। आज पैसे नहीं तो तब कैसे आएंगे। ताकत का मरकज फौज के बजाय सियासी इदारे को बनाने के लिए नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए आएगा। वो बेबस थे। साबिक आर्मी चीफ करप्शन को बड़ा मसला समझते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। इमरान खान ने यह भी कहा कि हुक्मरान परेशान है कि उन्हें कैसे बाहर रखा जाए क्योंकि लोग उन्हें वापस लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तीनों जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुतालबा। कहा 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को मान ही नहीं रहा। ये बेंच नहीं, 1 मैन शो है। रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि चीफ जस्टिस वजीर आजम, वजीर दाखिला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्लियामेंट भी बन जाए। नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें गॉड फादर और सिसिलियन माफिया तक कहा गया। डिक्टेटर्स के लिए नजरिया ज़रूरत ईजाद किया जाता है। हम जैसे वज़राए आज़म को एक धक्का और दिया जाता है, निकाल कर डिक्टेटर्स को गले लगाया जाता है। पाकिस्तान ने जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को अपना आप मनवाना होगा। खतरा है कि तख्त लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान, पूरे वफाक को ले डूबेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को पैगाम है, होश के नाखून लें, निज़ाम को बचाएं, जमहूरियत को बचाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सियासी और आइनी बहरान के तमाम फरीक़ैन को 2 टोक पैगाम। भुट्टो की बरसी पर नौडेरों में खिताब करते हुए कहा कि आइनी बहरान चलता रहा तो ना वो होंगे, ना शहबाज शरीफ होंगे, ना खान साहब। नफरत की सियासत की कीमत सबको भुगतना पड़ेगी। वो पार्लियामेंट में आमरीत नहीं मानते तो आला अदलिया में किसी की आमरीत को कैसे तस्लीम कर लें। कहा कि अगर बदनीयती नहीं तो लार्जर बेंच के मुतालबे में मसला क्या है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। लार्जर बेंच फैसला सुनाए और पूरा पाकिस्तान उसको मानेगा। सरबरा ANP असफंदयार वली कहते हैं कि इमरान खान ने गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में मान लिया कि अमरीकी साजिश का नारा आवाम को गुमराह करने की साजिश थी। मकबूलियत की दावेदार जमात की असलियत सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत जमहूरियत के दामन पर एक दाग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए लाहेअमल तय करेगा।
इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने कहा है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं है, ये फैसला आइन के खिलाफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ना आइन में है ना कानून में है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही नहीं एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में काफ़ी उलझनें पैदा हो गई हैं। जजेस को चाहिए मिल बैठकर मसाइल हल करें। फुल कोर्ट को बैठकर या तो रूल्स बनाने चाहिए या ये मसला आपस में हल करना चाहिए। कहा 3 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। 4-3 की बात तो इख्तलाफी नोट्स में लिखी है। वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है। खौफनाक और ढिठाई से सहूलत कारी की गई। पार्लियामेंट खौफनाक सहूलत कारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने और लाडले को मुसल्लत करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकती, सिर्फ नजर सानी की अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला तब्दील करने की मजाज है, काबीना से तब्दील नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ को चाहिए कि सियासी समझबूझ वाले मुशीरों से मशवरा करें। फवाद चौधरी ने अदालती फैसले पर कहा कि आज आइन की फतह हुई है, इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने काजी फायज ईसा वाले 3 रुकनी बेंच में जेर समात केस 5 मिनट में बंद करा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में लार्जर बेंच ने हाफिज कुरान की इजाफी नंबरों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस बंद किया। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। काजी फायज ईसा के बेंच ने इस केस में रूलिंग दी थी कि असको नोटिस वाले तमाम केस मुतालिका कानून साजी तक मुलतवी कर दिए जाएं। इस रूलिंग को रजिस्ट्रार के सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दिया गया था। कल रात वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट का कहा। सब चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार की फौरी रिलीज से रुकवा दी। हिदायत की कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल चार्ज ना छोड़ा जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत लिखकर कहा था कि रजिस्ट्रार के पास अदालती हुक्म कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी किसी अदालती हुक्म के खिलाफ कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% बढ़ा दी। पॉलिसी रेट 21% हो गया। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया कि IMF प्रोग्राम के नवे जायजे की तकमील में खासी पेशरफ्त हुई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। आज इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 46 पैसे महंगा होकर 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में भी मजीद 5,000 रुपये इजाफे के बाद 2,14,500 रुपये का हो गया। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.2% थी, जो इस साल दुगनी से भी ज़्यादा यानी 27.5% तक हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान की मईशत सुस्त रवी का शिकार रहेगी। सैलाब की वजह से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक हो गई। सैलाब की वजह से पाकिस्तान की पैदावार मुतासिर हुई, जो महंगाई बढ़ने का सबब है। चीनी की कीमतों को पर लग गए। 2 रोज में चीनी की होलसेल कीमत में 11 रुपए का इजाफा। जरूरत होती है और रात में शहरी के टाइम पे वही परेशानी। सुबह 4 बजे शहरी मोटो गैस नहीं होती है, लकड़ियों पे बनाना पड़ती है शहरी। किसी टाइम नहीं होता है यार, कोई टेबल नहीं है, अफ्तारी वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। पहले महंगा सिलेंडर खरीदें, फिर उसमें महंगी गैस डलवाएं, नहीं तो सहरी इफ्तार बाहर से ही खरीदें। मलीर, लियारी, गुलिस्तान जौहर और किमाड़ी समेत कराची के कई इलाके हफ्तों से गैस से महरूम।
अवाम शिकवे शिकायतें करते थक गए। रमज़ान से पहले शेड्यूल जारी तो कर दिया गया मगर SSGC के वादे रमज़ान में भी वफा ना हो सके। नौजवान, बुजुर्ग, मर्द और ख़वातीन सब काम छोड़कर दिन भर लाइनों में लगकर सिलेंडर भरवाने पर मजबूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की पेशी। 3 मुकदमात में 13 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इमरान खान जमान पार्क में जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद और जिले शाह कत्ल केस में अदालत में पेश हुए थे। लाहौर में PTI रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ और तशद्दुद के मुकदमात में तफ्तीश के लिए बनाई गई JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। इमरान खान को CCPO ऑफिस में आज दोपहर 1 बजे तलब किया गया है। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT का भी इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को तलबी के मजीद नोटिस भेजने का फैसला। JIT पहले भी इमरान खान समेत 17 रहनुमाओं को तलब कर चुकी है। अदालत ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया, साजिशी क़ुव्वतों को जिंदा दरगोर कर दिया। नजरिया ज़रूरत के पैरोकारों को शिकस्त हो गई। शाह महमूद कुरैशी का तबसरा, कहा कि मुल्क में आईनी और गैर आईनी क़ुव्वतों के दरमियान लकीर वाज़ेह हो गई है। वो इमरान खान के नुमाइंदे की हैसियत से शफाफ इंतखाबात के लिए सबको बातचीत की दावत देते हैं। अगर हुकूमत ने अदालती फैसला नहीं माना तो उनका हाल यूसुफ रजा गिलानी जैसा होगा। वफाकी वज़ीर असद महमूद का कहना है कि इस जुडिशल मार्शल लॉ को कबूल नहीं कर सकते। आप अगर अदालत के अंदर इत्तफाक पैदा नहीं कर सकते तो अपने गिरबान में देखना होगा। आपने बेइंसाफ़ी की, अदल का जनाजा निकाला। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि खुदा की कसम आइन भी बरकरार रखेंगे और जमहूरियत भी। इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ना आपको तनहा छोड़ेंगे, ना आइन और पार्लिमान को तनहा छोड़ेंगे। वज़ीर तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल में रखा गया। इमरान नियाजी को घर बैठे जमानतें मिल जाती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की फैमिलीज को नैब ने बुलाया। इमरान खान के लिए अदालतें कहती हैं कि पहले बताओ कि उनको बुला क्यों रहे हो। जब कहा जाता है कि BRT में करप्शन हुई है तो अंपायर स्टे ऑर्डर दे देता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि कासिम सूरी नाअहल है, तब अंपायर स्टे दे देता है। 2 अंपायर हैं जो हर फैसला इनके हक में देते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इदारों ने आपस की लड़ाई बंद ना की तो ये गली कूचों तक फैल जाएगी। ऐवान और अदालत का टकराव मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं, राशन के लिए जाने जा रही हैं। ऐवान और अदालत बावकार अंदाज इख्तियार करें तो मामलात मुस्बत जाने बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा है कि अस्को नोटिस के इख्तियार से मुतालिक बिल 20 अप्रैल तक कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर इस कानून के तहत 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अपील कर सकते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि आइन और कानून के तहत अब कोई ताकत इलेक्शन को नहीं रोक सकती। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा कि अदालतें फरीकैन को सुने बगैर फैसला दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह ग्रुपिंग सामने आ गई है। इदारे के अंदर खलीज बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए खुद ही शेड्यूल दे दिया। मामलात आसानी से चलते नजर नहीं आ रहे। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली ने इमरान खान की नाअहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 13 अप्रैल के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने तोशाखाना तहफ़ फ़रोख्त किए और रकम असासों में ज़ाहिर नहीं की। इमरान खान को पार्टी की क़यादत से हटाकर बतौर चेयरमैन इक़दामात को कलअदम करार दिया जाए। बतौर रुकन कौमी असम्बली नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का इमरान खान को आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मदऊ करने का फैसला। राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि बहैसियत पार्टी सरबरा इमरान खान को गोल्डन जुबली तकरीबात में मदऊ कर रहे हैं। MQM राबता कमेटी का 18 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। MQM 30 अप्रैल को NA 239 के ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा नहीं लेगी।
अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन की अदालत में पेश हो गए। ट्रंप का अपने ऊपर आए 34 इल्जामात मानने से इनकार। साबिक अमेरिकी सदर ने अदालत में खुद को बेकसूर करार दे दिया। अदालत में पेशी के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स लिए गए। ट्रंप पर 2016 में अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को रकम देकर ताल्लुक छुपाने का इल्जाम है। कराची में बोल्टन मार्केट के करीब पुरानी इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबा गिरने से मुतादिद मोटरसाइकिलों और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इमारत में कोई रिहाइश पजीर नहीं था। कराची में पुलिस एहलकार का अगवा, बिराए तावान और भत्ताखोरी में मुलविस होने का ड्रॉप सीन सामने आ गया। तफ्तीशी अफसर मकबूल मेहर पर मुल्जिम अताउल्लाह को हिरासत में लेकर रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तलब करने का मुतालबा झूठा निकला। पुलिस हुक्काम का दावा है कि मुल्जिम सब इंस्पेक्टर अताउल्लाह चोरी की बड़ी वारदात में मुलविस है। चीन जाने वाले 8 मुसाफिर हुंजा के करीब शाहराह कराकरम पर पड़ी बर्फ में फंस गए। मुसाफिरों में 4 पाकिस्तानी और 4 चीनी शामिल हैं। FWO के मुताबिक बर्फ हटाने का काम जारी है। बारिश बरसाने वाला कम ताकतवर सिस्टम शिमाल मशरकी बलोचिस्तान की जाने बढ़ने लगा। हरनाई और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पहाड़ी सिलसिले में बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों में सवार मुसाफिरों, खवातीन और बच्चों समेत मरीजों को मुश्किलात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और अमरीकी कांग्रेसमैन एरिक स्वालवेल का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी डेमोक्रेट उम्मीदवार आसिफ महमूद ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि कांग्रेसमैन एरिक ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के मामले पर बात की। एरिक ने कहा है कि वो पाकिस्तान में जल्द आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के मुंतज़िर हैं। झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर तोड़फोड़ की वीडियो। हिंदुत्व इंतहा पसंदों का झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर धावा। हिंदू इंतहा पसंदों ने हजारीबाग जामे मस्जिद के दरवाजे को तोड़ा। मस्जिद के सामने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए। फिलीपींस के इलाके वेगा में 6.6 शिद्दत का जलजला। यूरोपीय जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजला 45 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले के बाद वेगा के साहिली इलाके में सुनामी की वार्निंग जारी। लोगों को दूर जाने की हिदायत। इलॉन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया आज़ाद कर दी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के सफ़े पर नीली चिड़िया की जगह डॉज यानी कुत्ते की तस्वीर ले ली। तब्दीली के बाद इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक मीम भी शेयर की जिसमें ट्रैफिक पुलिस के हाथ में ट्विटर की ब्लू बर्ड वाली तस्वीर है और कार में बैठा डॉज कह रहा है, ये मेरी पुरानी तस्वीर है। डॉज क्रिप्टो करेंसी की अलामत है। इलॉन मस्क के इकदाम से डॉज कॉइन की कदर में इजाफा हुआ। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। शादाब खान नायब कप्तानी की पोजीशन पर बरकरार। एहसान उल्लाह दोनों फॉर्मेट में शामिल। जमान खान और साइम अयूब T20 स्क्वाड का हिस्सा। इमाद वसीम भी T20 स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। उसामा मीर को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया।